चीन ने सोने में बड़ा खेल कर दिया है। इसका सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप ही सोने में निवेश कर रहे हैं तो जरा रुकिए। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक ताकतवर देश चीन सोने की कीमत गिरते ही बाजार में उतर गया है और उसने 1-2 किलो नहीं बल्कि पूरे 15 टन सोना खरीद लिया है। चीन के केंद्रीय बैंक यानी पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने जून महीने में अपने गोल्ड रिजर्व में 15 टन का इजाफा किया है। खास बात यह है कि इस साल अब तक चीन की ये सबसे बड़ी खरीदारी है। अब सवाल है, आखिर चीन इतना सोना क्यों खरीद रहा है? इसका सोने की कीमतों पर क्या असर पड़ने वाला है? पूरा मामला आज बिस्तक के इस खास शो सोना चांदी में हम आपको बेहद आसान भाषा में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। दरअसल पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। सोना लगातार नीचे फिसलता गया। कई निवेशकों ने मुनाफा वसूली की तो कई लोगों ने डर कर अपनी होल्डिंग बेच दी। लेकिन जहां आम निवेशक बेच रहे हैं, वहीं दुनिया के कई केंद्रीय बैंक खरीदारी में जुट गए हैं और सबसे आगे रहा है चीन। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक जून में चीन ने 15 टन सोना खरीदा। इसके साथ ही ये लगातार 20वें महीने ऐसा हुआ है जब चीन के केंद्रीय बैंक ने अपने गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी की हो। यानी लगभग 2 साल से चीन बिना रुके अपने खजाने में सोने को जोड़ रहा है। अब अगर भारत की बात करें तो 8 जुलाई की दोपहर करीब 2 बजे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर 5 अगस्त 2026 की डिलीवरी वाला सोना करीब 1800 रुपए की गिरावट के साथ 1,43,508 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं 4 सितंबर 2026 की डिलीवरी वाली चांदी करीब 5,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट के साथ 2,25,870 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी। अब चीन के पास कुल कितना सोना है, अगर इसकी बात करें तो ताजा आंकड़े बताते हैं कि चीन के केंद्रीय बैंक के पास करीब 2,386 टन सोना मौजूद है। सिर्फ इस साल की अगर बात करें तो उसने अब तक करीब 40 टन से ज्यादा सोना अपने रिजर्व में जोड़ लिया है। अब सवाल उठता है कि जब सोने की कीमतें गिर रही थीं, तब चीन खरीदारी क्यों कर रहा था? असल में निवेश की दुनिया का एक पुराना नियम है, अच्छी चीज सस्ती मिले तो खरीद लेनी चाहिए। यानी जब बाजार में घबराहट होती है और कीमतें गिरती हैं, तब बड़े निवेशक अक्सर खरीदारी का मौका तलाशते हैं। एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि जैसे ही सोने की कीमतें नीचे आईं, केंद्रीय बैंकों ने खरीदारी को बढ़ा दिया। उनका मानना है कि आने वाले समय में केंद्रीय बैंक सोना खरीदते रहेंगे। हालांकि चीन अकेला ऐसा देश नहीं है जो सोना खरीद रहा हो। उज्बेकिस्तान का केंद्रीय बैंक भी जून में पीछे नहीं रहा। उसने करीब 9 टन सोना खरीद लिया। इस साल अब तक उसकी कुल खरीदारी 41 टन पर पहुंच चुकी है। वहीं पोलैंड का केंद्रीय बैंक भी जून के आंकड़े जारी नहीं कर पाया है, लेकिन मई तक के आंकड़ों के मुताबिक उसने इस साल 64 टन सोना खरीद लिया था। यानी फिलहाल सबसे ज्यादा खरीदारी करने वालों में पोलैंड सबसे आगे माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर दुनिया के केंद्रीय बैंक अचानक सोने पर इतना भरोसा क्यों करने लग गए हैं? इसके पीछे एक्सपर्ट कई वजह बता रहे हैं। पहली वजह है डॉलर पर निर्भरता को कम करना। कई देश अब चाहते हैं कि उनके विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा सिर्फ अमेरिकी डॉलर पर निर्भर ना रहे, इसलिए वो अपने रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी को लगातार बढ़ा रहे हैं। दूसरी वजह है दुनिया में लगातार बढ़ती अनिश्चितता। पिछले कुछ वक्त में अलग अलग देशों के बीच तनाव, युद्ध जैसे हालात और ऊर्जा संकट ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर दिया है। ऐसे वक्त में सोने को हमेशा से सुरक्षित निवेश माना गया है। हालांकि कुछ देशों को अपनी अर्थव्यवस्था संभालने के लिए बीच में सोना बेचना पड़ा था, लेकिन इस हालात में कुछ बेहतर होते दिख रहे हैं। इसलिए एक्सपर्ट का मानना है कि साल के दूसरे हिस्सों में केंद्रीय बैंक की खरीदारी और तेज हो सकती है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि दुनिया में एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है जिसे डी-डॉलराइजेशन कहा जाता है। यानी कई देश धीरे धीरे अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं। उनका मानना है कि जब देशों की आय बढ़ेगी, खासतौर से तेल बेचने वाले देशों की, तो उनका पैसा पहले की तरह अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में जाने की बजाय सोने में ज्यादा निवेश हो सकता है। यानी साफ है कि दुनिया के बड़े देश अभी भी सोने को भविष्य की सबसे सुरक्षित संपत्तियों में से एक मान रहे हैं। कुल मिलाकर जब सोने की कीमत गिरी, तब चीन समेत कई देशों ने इसे खरीदारी करने का एक मौका माना। चीन ने जून में 15 टन सोना खरीदा और लगातार 20वें महीने उसने अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत बनाना, डॉलर पर निर्भरता को कम करना और भविष्य की आर्थिक अनिश्चितताओं से खुद को सुरक्षित रखना।
यानी जहां आम लोग सोने का भाव देखकर सोचते हैं कि खरीदें या नहीं, वही दुनिया के बड़े केंद्रीय बैंक चुपचाप अपने खजाने में टनों के हिसाब से सोना जोड़ रहे हैं। और यही इशारा करता है कि आने वाले वक्त में सोना सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि देशों की आर्थिक ताकत का एक बड़ा हथियार बनेगा। जिस तरह से चीन सोने की ताबड़तोड़ खरीदारी कर रहा है, इस पर आपका क्या सोचना है? कमेंट करके जरूर बताएं और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे बिस्तक के साथ।